हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। बट आज हम गोस थ्योरम का फोर्थ पार्ट जो करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फेरिकल सेल। यानी सेल जो होलो स्फेरिकल होगी वो ये होगा कि जस्ट लाइक मान लीजिए फुटबॉल है आपकी या वॉलीबॉल है, तो वो अंदर से खाली होती है, बेसिकली उसके अंदर हवा भरी हुई है, लेकिन उसको हम होलो के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, कोई सॉलिड स्फीयर होगा तो उसके अंदर जो आयरन की बॉल वगैरह होती है वो उसके अंदर आती है। तो मान लीजिए जैसे मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं कि ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है और ये चार्ज स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है बेटा जी, ये चार्ज है और सेंटर से एक रेडियस है r। ठीक है, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको मान रहे हैं क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। चार्ज को हम क्यू से करते हैं, ठीक है, चार्ज को हम क्यू से शो करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, लेट ए होलो स्फेरिकल सेल या होलो स्फीयर बोल सकते हो आप, होलो स्फीयर बोल सकते हो, होलो चार्ज स्फीयर बोलो बेटा, क्योंकि चार्ज है ना, चार्ज क्रिएटेबल सी, होलो चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल, सॉरी, ठीक है, स्फेरिकल सेल हैविंग spherical having इसके पास क्या है, ये सेंटर मान लीजिए O है, having radius r, having radius r, एक और पॉइंट लिखेंगे लेट। उसके बाद हमने क्या मान लिया बेटा, करना क्या है पहले वो समझ लीजिए एक बार, ये तो सिर्फ डायग्राम के बनाया हमने, समझा। हमें 3 केस करने हैं इसके अंदर, 3 केस। क्या, एक बार हम तो पॉइंट लेंगे बाहर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे या इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या एरिया वेक्टर, ये ध्यान लिख लेंगे दोनों। फिर इस पॉइंट पर और देन इनर, आउटर, सरफेस, इनर, ये 3 केस करने हैं बेटा इनके अंदर। इसके अंदर 3 केस करने हैं, क्योंकि स्फेरिकल सेल को ला रहा हूं, सेल का मतलब क्या है कि सेल अंदर भी है, सरफेस पे भी है और बाहर भी है। क्लियर, ठीक है बेटा जी, कोई डाउट तो नहीं है आपको। चलिए, लेट क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है जी, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम केस 1 के पास चलते हैं। देखिए बेटा, केस 1 क्या कहता है, मैंने आपको बताया कि जब हम केस लेंगे तो केस 3 जगह निकालना है। हम निकालते हैं पर पॉइंट लाई आउटसाइड द शेल के आउटसाइड पर, यानी ये मान लीजिए कि इस यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने पी पॉइंट मान लिया, कोई सपोज पी पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट को हमने ले लिया और यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी कैपिटल आर। इसको इस पे हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, क्योंकि हमें गॉस थ्योरम से निकालना, तो हमने गॉसियन सरफेस इस तरह से डॉटेड लाइन करके ड्रॉ कर लिया। शायद तो सही, ठीक है बेटा, नहीं क्लियर हो गया। चलिए, गॉसियन सरफेस आपका बनकर तैयार हो चुका है। ये आपका पी पॉइंट, इस यहां सेंटर से इस पी पॉइंट तक की रेडियस जो है हमारी वो आर है। पॉइंट लाइज आउटसाइड द सेल, आउटसाइड लाई कर रहा है। अब हमने क्या किया, एक स्मॉल पार्ट, जैसा मैंने केस नंबर 3 में बताया था आपको, एक स्मॉल पार्ट ले लिया, इस स्मॉल पार्ट को क्रिएट करना डीएस ले लिया। अब इसकी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो इसी डायरेक्शन होगी, आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड होगी। अब एरिया वेक्टर क्या करेगा, एरिया वेक्टर क्या कहता है, एरिया वेक्टर ये कहता है कि जब कोई चीज आउटसाइड निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी, तो
उसके परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर तो बेटा ये बन रहा है, ये बनेगा परपेंडिकुलर। तो अगर मैं आपको कहने लगा तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, यानी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर की यही डायरेक्शन होगी। किसको शो करते हैं? एन कैप से। चलिए ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं सर, इसमें क्या हम बोल सकते हैं, इसमें ये बोल सकते हैं, आप यहां लिख सकते हो कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर जो होगा वो बड़ा होगा स्मॉल आर से। ठीक है, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स निकालना है हमें, तो नेट फ्लक्स का क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एडीएस ई डॉट डीएस। आपको पता है, पढ़ा भी है आपने, कि जब आप डॉट हटा दोगे तो क्या लगा लोगे, क्लोज इंटीग्रल ई डीएस कोस थीटा। अब बेटा जी एक बात मैंने आपको बताई थी, क्या, कि जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी तो क्या एंगल क्रिएट होगा, थीटा इज 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, बस ये निकल का, ये तो निकल गया ना बेटा। आपके सामने जो आ रहा है वो यही तो निकल के आ रहा है, ईडीएस भाई ये कोस 0 था, ये कोस थीटा था, तो 0 हो गया। क्लियर, क्लियर बेटा जी। तो ये निकल के आया ये वाला, ये ध्यान नहीं रखा मुझे। तो हमने क्या किया, ई बाहर ले लिया क्लोज इंटीग्रल करके, ये किसके बराबर ले लिया हमने, ई डॉट डीएस क्लोज इंटीग्रल, इसके बराबर नहीं। बेटा इसके इक्वल टू में देखा जाए ध्यान से, आप ध्यान से देखना इस बात को, कि जो एरिया डीएस है वो एक एरिया वेक्टर है, किसका एरिया, स्फीयर का। तो स्फीयर का एरिया आपने 9th क्लास के अंदर मेंसुरेशन के अंदर पढ़ा होगा, या अब 10th होगी आपके, जैसे 10th क्लास में हो उसके अंदर भी पढ़ोगे आप। तो मेंसुरेशन का जो एरिया है जो मैंने पढ़ाया वो ये पढ़ाया 4 पाई आर। अब आर कौन से वाला, आर बड़े वाला, छोटे वाला तो लेना नहीं क्योंकि बाहर पॉइंट पे ले रहे हैं, तो आर यहां हो जाएगा कैपिटल वाला, क्या हो जाएगा, कैपिटल ईडीएस। क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हो जीएस, यानी एरिया ऑफ सरफेस हो जाएगा 4 पाई आर, इसे लिख सकते हैं 4 स्फीयर, स्फीयर के थ्रू लिया गया है। आप इसको शो करना हो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए यहां से आपका ये सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वो आर स्क्वायर छोटे वाले पे लगा था लेकिन बड़े वाले पे लगाना भूल गया, तो ये हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर आ गया यहां समझ में आपको। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक नोट कीजिए बेटा। देखिए यहां तक आपने इक्वेशन फर्स्ट कर ली। अब यूजिंग आपको करना है क्या, गॉस लॉ। बेटा गॉस लॉ की जगह गॉस थ्योरम भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि गॉस लॉ लिखना जरूरी, थ्योरम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गॉस थ्योरम हमने पढ़ी है, ये गॉस लॉ हमने पढ़ा है, क्या होता है बताइए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है बेटा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मैं थोड़ा सा इसे रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसे रफ करके चल रहा हूं। देखिए यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने लिया, क्या लिया हमने बताइए, हमने लिया ईडीएस ये वाला। देखिए ध्यान से, इसकी जगह मैंने ये पुट कर लिया क्यों अपन एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने इसकी वैल्यू इधर लिख दिया इक्वल टू में, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको भाई, आप इसकी वैल्यू इक्वल टू में दी, या तो इसे लिख लो इसे लिख लो, बात तो वही है। 12th क्लास के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओ, मुझे पता है। 4 पाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा
कि जो हमने निकाला था अभी 4 पाई आर स्क्वायर, ये था क्या? नहीं, एक फॉर्मूला तो आप ये मान लीजिए यही हो गया आपका, और करके फॉर्मूला बना देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो ds था, जो वो क्या था, वो एरिया तो था, ठीक है। तो एरिया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर था, तो हम इसकी जगह कर सकते हैं ए, और आपने पढ़ा था ये भी फॉर्मूला है, और आपने एक और पढ़ा था फॉर्मूला कि क्यू अपॉन ए क्या होता है, बताइए? ये होता है सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा। आप ये भी लिख सकते हो ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर को, सॉरी कैपिटल आर लेना है, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए। हिसाब दिए निकाल सकते हो, लगा सकते हो। क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये बेटा होगा फर्स्ट केस कंप्लीट। सेकंड केस करते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, और हमें करना है ऑन द स्फीयर सरफेस ऑफ द सेल, यानी इस सरफेस पे करना है हमें, जो कंफर्म करना है। अब बेटा आप सरफेस पे देख रहे हो, सरफेस पे चार्ज है पहले से, तो ऐसा मान लीजिए मैं इस सामने जो गॉसियन सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूं वो इस सरफेस पे ही है, क्योंकि अगर मैं प्लस जो चार्जेस हमारे या सरफेस में जो चार्ज है उसे अगर थोड़ा छोटा कर देता, थोड़ा सा छोटा बना लेता तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन ज्यादा छोटा बनाऊंगा फिर आपको नहीं दिक्कत नजर आएगा। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा मान लीजिए कि ये जो है इससे सरफेस पे ही है, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान ली इस टाइम? हम यही मान लेना पी पॉइंट को, हम ये मान रहे पी पॉइंट को। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने आर मान ली, यानी अब मैं कह सकता हूं क्या कि कैपिटल आर और आर स्मॉल आर की डिस्टेंस बराबर होगी। तो यहां मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया ds, वही होगा बेटा जो पहले करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, एन कैप भी यही होगा, एन कैप भी यही होगा, ठीक है, यानी ए वेक्टर। तो हमने लिखेंगे वही, क्या लिखते हैं हम? नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू ईडीएस क्लोज इंटीग्रल, फिर ये हो जाएगा ई डॉट हट जाएगा यहां से, तो ईडीएस कोस थीटा, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल। तो आपने देखा ईडीएस के लिए फिर वही थीटा 0, तो मैं सीधे सीधे चलूंगा इस बार। इतना आपको बता रहा हूं जो मैं करवा रहा हूं, और जो पहले कराया है फर्स्ट केस फर्स्ट और सेकंड सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, छोटा सा डिफरेंस। देखिए ईडीएस हो गया, ये यहां से ये आ गया, ये बाहर आया, डीएस ईडीएस। तो बेटा डीएस क्लोज इंटीग्रल के लिए, इस सरफेस के लिए वही आएगा जो पहले करते थे 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर इस बार क्या आएगा? स्मॉल, क्योंकि हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ले सकते हैं कोई सी भी। तो आर स्मॉल आर छोटा बड़ा वाला दोनों बराबर है इस टाइम, यानी कैपिटल आर जो है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, यानी रेडियस बोल सकते हो, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस बराबर होती है। एक सर्कल से कितनी रेडियस ड्रॉ हो वो सारी बराबर होती है। आपने पढ़ा होगा कि एक सर्कल से कितनी भी रेडियस यानी इनफाइनाइट रेडियस भी ड्रॉ होगी ना, तो सभी की डिस्टेंस इक्वल होगी। तो यहां से आपने पढ़ा ईडीएस, ठीक है, तो ये हो जाएगा एज दिस। अब इसकी जगह में रफ करके मुझे पता है, अच्छा मैं इसी को फर्स्ट इक्वेशन मान के चलता हूं, फर्स्ट इक्वेशन मान लो बेटा वैसे यूजिंग गॉस लॉ, ये थ्योरम ले सकते हो आप। ठीक है, ये जब आप लिख लोगे तो गॉस लॉ में पढ़ा था हमने Q अपॉन एप्सिलॉन होता है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो चुकी है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो यहां तक क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू नहीं सॉरी ए 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर वही हो जाएगा ए इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद आप यहां ए लिखना चाहोगे तो यहां ए भी आ जाएगा, क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एरिया यूज कर लोगे आप। और भी करना चाहोगे तो ये भी हो जाएगा। आप कहोगे कि इसमें और पहले वाले में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बेटा फर्क जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है वो ये है कि हम इस टाइम आर को लेकर चले हैं, यानी दोनों आर के डिस्टेंस जो है, दोनों आर की जो रेडियस है, दोनों आर जो रेडियस है वो दोनों इक्वल है, कैपिटल आर भी और स्मॉल आर भी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है जो हमने पॉइंट है वो हमने सरफेस पे लिया है। किस पे लिया है? सरफेस पे लिया है। तो पॉइंट सरफेस पे लेने का पता चल गया। अब इसी से इक्वेशन से हमें क्लियर हो जाएगा, इस इक्वेशन से यहीं से क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो यहां से कर सकते हो, नहीं चाहते कोई बात नहीं, आप इन्हें नोट कर लोगे कि एरिया इक्वल टू आपने पढ़ा था अभी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, ये भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब जो इसका मेन पार्ट है वो है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा चेंज है, बहुत छोटा सा है, देखिए क्या है। देखिए बेटा जी, इसमें क्या होता है, पॉइंट लाइज इनसाइड द सेल, यानी अब मान लीजिए पॉइंट यहां लाई कर रहा है कोई, इनसाइड द सेल मान लिया पॉइंट पी, तो हमने इसमें क्वेश्चन सरफेस ड्रॉ किया। तो बेटा जी मुझे ये बता दीजिए, बस एक बार क्लियर कर दीजिए, यहां से यहां तक डिस्टेंस तो कैपिटल आर ले लेंगे, तो यानी यहां से तो हम क्या करते हैं कि जो कैपिटल स्मॉल आर वो ग्रेटर देन होगा कैपिटल आर से। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जब इसको इनसाइड हम गॉसियन सरफेस को इनसाइड ऑफ द शेल ड्रॉ कर रहे हैं, इनसाइड ऑफ द शेल ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें चार्ज तो मिल ही नहीं रहा, चार्ज तो इसकी सरफेस में बाहर रह गया। अगर इसके आसपास होता तो देखा जाता, लेकिन अगर चार्ज अंदर है तो ठीक है, चार्ज के ऊपर अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन अंदर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो चार्ज तो कुछ है नहीं। तो हम एक इक्वेशन लेके, अभी हमने पढ़ा था वी टेक क्या मैं पढ़ा था E नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हमने थोड़ी देर पढ़ा था। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन कंबाइन करके जो आया ये हो गया। अब आपको पता है यहाँ चार्ज तो कुछ है ही नहीं, तो चार्ज क्या है? जीरो। जब ये जीरो है तो क्या आ जाएगा? यहां से क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिख सकते हैं, सॉरी कैपिटल आर लिख लेंगे, इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गया। ठीक है, यानी इससे हम कहते हैं कि जब किसी चार्ज सरफेस पर, यानी इस चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो वहां जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। चलिए इसके बारे में कुछ लिखवा देता हूं मैं आपको, कब होता है ऐसा, क्या कहते हैं इसे? इट इज नोन एज थोड़ा सा वर्ड ऐसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको एक नया वर्ड देते हैं, मुझे भी ध्यान आया, इसको नया वर्ड बोलते हैं फैराडे केज, फैराडेज केज। और केज माने आप जानते हो पिंजरा होता है, क्या होता है? पिंजरा। तो मैं आपको ये बताता हूं शील्डिंग क्या होती है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूं शील्डिंग क्या होती है। अभी आप अपना नोट कीजिए, मैं बताता हूं आपको। देखिए बेटा, it is the process of isolating a certain region in space of external field, यानी एक्सटर्नल फील्ड का जो स्पेस होगा उस रीजन को छोड़ के अंदर घुसेगा। ठीक है, अब प्रोसेस होगा एक आइसोलेटिंग सर्टेन रीजन का, सर्टेन रीजन जो अंदर हम क्रिएट करेंगे खुद, जिसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। यहाँ